अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हों। तो देखिए हम शुरू करते हैं और अज़ान शुरू हो गई है तो थोड़ा सा पहले हम पॉज़ करते हैं दैट। तो गाइस आपको ये बताया जाएगा आज इंशाइया के बारे में। ओके, आई टेल यू ऑल अबाउट इंशाइया। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ उर्दू विद ज़िया। ओके, सो ये वर्ड है ना, ये लफ्ज़ है इंशाइया। इंशाइया वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, ये अरबिक वर्ड है। ठीक उसी तरह जिस तरह से इंसान, कलम, कुर्सी, किताब अरबिक वर्ड हैं। ठीक है, तो इंशाइया एक अरबिक वर्ड है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो हैं, ठीक, ये क्या है कि ये जैसे एक एजुकेशन या कोई भी इल्म है ना, उसकी इस्तिलाह में यानी कि जो जुमला होता है सच या झूठ का, ठीक है, ये हमें सही से जो है पता नहीं चल पाता है। ओवरऑल बात यह है कि इंशा जो है, ये जो वर्ड है इंशा, सॉरी इंशाइया, ये इंशा से लिया गया है। और इंशा जो है अरबिक वर्ड है जिसका मेन जो मीनिंग होता है आप समझ लीजिए कि लिखना, है ना, इबारत लिखना या लिखने का तरीक़ा, ठीक है, या कोई बात नई पैदा करना, है ना, ठीक। और वो किताब जिसमें ख़त व किताबत यानी कि लिखने पढ़ने का ये सब जो कायदे कानून ये सब चीज़ें होती हैं, उस वर्ड इंशा से बना है इंशाइया। ठीक है, वो इंशा इस्म है यानी नाउन है, यानी नेम है, नेम इज़ द नाउन, नाउन इज़ द नेम। ठीक है, और उसी से ये बना है इंशाइया यानी कि ये एडजेक्टिव है, सिफत। ठीक, और बिग वर्ड है ये। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में इंशाइया और मज़मून, यानी इंग्लिश में तो दोनों को, इंशाइया को भी और मज़मून को भी ऐसे कहते हैं, है ना। ऐसे की इस्तिलाह राइज है, इस्तिलाह बोलते हैं एक तरह से, ये कहा जाता है कि ऐसे ही है वो, है ना। लेकिन लेकिन इंशाइया और मज़मून उर्दू की दुनिया में डिफरेंट है, उर्दू अदब में डिफरेंट है। इंशाइया अदीब की ज़हनी रौ और अदबी उसलूब का आइनादार होता है। ये कहने का मकसद ये है कि इंशाइया जो है, जो अदीब बोलते हैं, राइटर एक तरह से समझ लीजिए, या एजुकेटर समझ लीजिए, या एजुकेशनिस्ट समझ लीजिए, है ना, जिसको अच्छी समझ होती है इल्म की या किताबों की, या मतलब तौर तरीके, कायदे कानून, सब चीज़ों की इल्म उल्म होता है, या इसे अक्ल होती है, समझ होती है ना। बहरहाल, तो इंशाइया अदीब की ज़हनी रो, है ना, और अदबी उसलूब का आइनादार होता है। यानी कि जैसा वो लिखता है उस तरह, उससे ये पता चलता है कि वो, उसको कितना फ़हम है, कितना समझ है, और कितना उसका जो है इल्म है उस किसी टॉपिक को लेकर, किसी भी बात को लेकर। सो इंशाइया निगार, यानी इंशाइया निगार से अब मतलब ये है कि जो इंशाइया लिखता है ना, इंशाइया निगार ज़िंदगी की आम या ख़ास बात या कैफियत को, कैफियत बोलते हैं हालत, कंडीशन, ठीक है, आम या ख़ास बात या कैफियत को अपनी उस्ताद तिबा, यानी कि उस्ताद तिबा का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस, उस्ताद तिबा जो है एक तरह से बुनियादी छाप जो छोड़ता है, किसी पे नक्श कर जाना, है ना, या एक तरह से बुनियादी, या आप कह लीजिए कि बुनियादी फितरत, है ना, तबीयत, फितरत, जो भी आप कह सकते हैं। इल्मियत, ये इल्मियत क्या है, ये इल्म से बना है, इल्मियत, है ना, यानी कि एजुकेशन से बना है ये। ठीक, और शगुफ्ता निगारी, शगुफ्ता निगारी से मतलब ये है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। शगुफ्ता तो वैसे खुश को बोलते हैं, निगारी यानी कि लिखने वाला। ठीक है, यानी अच्छा लिखने से पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान कर देता है, यानी अच्छा लिखने का जो उसका हुनर है, उस चीज़ से पुरलुत्फ़ यानी कि वो मज़ा भर देता है उसमें, यानी ऐसा काम कर देता है जिसमें उसको मज़ा आए, या फीलिंग आए, या लुत्फ़ हो, पुरलुत्फ़ हो। ठीक है, सो और उसके बाद इब्तिदा में तमसीली इंशाइए, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि किसी को किसी से मतलब एक तरह से मिसाल देना, या इस तरह से समझाना कि मिसाल देकर, या एक तरह से जो है मैं आपको सबसे आसान ज़बान में बोलूँ, ड्रामा जो होता है ना, ड्रामा, किसी टॉपिक पे फिल्म बनती है या ड्रामा बनता है, तो एक तरह से उसको ऐसा करके, ऐसा लिख कर उसको जो है मिसाल देकर बताना, तमसीली इंशाइए भी। ठीक है, ऊपर करते हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, भी लिखे गए, है ना, उन्हें रमज़िए एलेगरी कहा जाता है। ये वही बात आ गई, एलेगरी यानी कि एक तरह से मिसाल पेश करना किसी के ऊपर, या ड्रामा समझ लीजिए आप, सबसे आसान काम जो
ऐसी स्टोरी हैं जिससे मोरल स्टोरीज़ होती हैं, आप समझ रहे हैं ना। उनकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नयरंगे ख़याल, कुछ लोग निरंगे पढ़ेंगे लेकिन नयरंगे ख़याल है। और आप कहेंगे कि अब ये नयरंग का मतबल क्या है। मतबल मतलब वर्ड भी अरबिक है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो गाइस नयरंग बोलते हैं एक तरह से जादू या फरेब या मकर, समझ रहे हैं ना आप। तो वही चीज़ है सर सैयद। अब इससे एक चीज़ और, इनकी बेहतरीन मिसाल यानी नारंगे ख़याल किसने लिखी है भैया, ये लिखी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, ठीक है। अब इसमें इंशाए निगार में कई नाम आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, बानी दरसगाह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी दरसगाह, क्या नाम इनका, सर सैयद, ठीक है। सर सैयद शिबली, हाली और ख्वाजा हसन निज़ामी से लेकर नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, ख्वाजा गुलामुस्सैयदीन, मोहम्मद मुजीब, रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। ये काफ़ी फेमस नाम है गाइस, तो आपको ये समझना होगा, इनके नाम को याद रखना होगा। और उनके बाद के लिखने वालों की बाज़ बोलते हैं, यानी कुछ लोग, बाज़ लोग, कुछ लोग, है ना, समझ रहे। बाज़ तहरीरें वही लिखावट यानी राइटिंग, तहरीरें इंशाइया भी कही जा सकती हैं और मज़मून भी, यानी कि उनके बाद जो कुछ लोगों ने लिखा उसमें आप उसको इंशाइया भी कह सकते हैं और मज़मून भी कह सकते हैं। सो दैट कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ़ नाज़िम, एक ही नाम है यूसुफ़ नाज़िम, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये अलग नाम है गाइस। वज़ीर आगा, गैन है ये, कुछ लोग गा कहते हैं। आपको जैसे आप बोलते हैं ना गलत और गलत, आपको इतनी तमीज़ और तहज़ीब होनी चाहिए कि आप जब उर्दू बोलते हैं तो कम से कम उर्दू वाले अल्फाज गैन से ही निकालें, गाफ से ना निकालें, ठीक है, औरों की तरह। बहरहाल, और मुज्तबा हुसैन वग़ैरह हमारे ज़माने के मुमताज़ इंशाई निगार हैं। तो ये एक तरह से जितने भी नाम आए इसमें इंशाई निगार में ये नाम आते हैं। सो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये मज़मून निगार भी थे, वो बेशक थे, लेकिन आप इंशाई निगार के तौर से भी इस वाले पेज में जो लिखा है उसको ज़रूर याद रखें भाइयों बहनों बुज़ुर्गों। सो आपने क्या देखा कि मुमताज़ इंशाई निगार, मुमताज़ बोलते हैं बहुत इज़्ज़त माब, बहुत स्प्लेंडरस, ग्लैमरस वर्ड, हाँ ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जिनको इज़्ज़त दी जाती है उसे बोलते हैं मुमताज़, ठीक। तो ये थी कहानी, और इसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।